भगवान ने कह दिया। इतने में दुर्योधन पहले ही बोल पड़ा, हे भगवान मैं भी तो आया हूँ, मैं तो अर्जुन से पहले आया। जब पीछे मुड़कर देखा, अरे दुर्योधन तुम कब के आए? कि मैं अर्जुन से भी पहले आया। कि भैया मेरी तो निगाह सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी, फर्ज तो अर्जुन का मांगना है पहले, लेकिन तुम कह रहे हो कि मैं पहले आया, तो तुम मांगो पहले क्या चाहते हो? दुर्योधन ने कहा, महाराज अर्जुन और हम युद्ध करना चाहते हैं। कि युद्ध करना चाहते हो, क्यों? कि बस और आपकी सहायता चाहिए। कि भैया मेरी क्या सहायता, मैं तो युद्ध में क्या करूंगा, मेरी अब तुम दो हो और मैं अकेला, लेकिन सुनो मैं फैसला बहुत अच्छा करूंगा। एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना है और एक तरफ में निहत्ता अकेला, जिसको जो चाहिए मांगो। नारायणी सेना, जिसको चाहिए नारायणी सेना ले लो। दुर्योधन पहले बोल उठा कि महाराज मैं आपको मांगकर क्या करूंगा, मुझे तो नारायणी सेना चाहिए युद्ध लड़ने के लिए। ठीक है, ददाती दिया। अर्जुन से कहने लगे भगवान, अर्जुन अब तेरे पास कुछ नहीं बचा, जो ओरिजिनल माखन था, ओरिजिनल दही था, वो तो ले गया दुर्योधन। अब तेरे पास तो छाछ का पानी है, कुछ भी नहीं है, मैं अकेला बचा। भगवान ने जब इतना कहा, अर्जुन चरण में गिरकर कहने लगा, महाराज जहाँ आप है वहीं सब है, और जहाँ सब है वहीं आप है। अपने को कुछ एक बार भगवान ने सोचा कि इनको युद्ध नहीं लड़ने दिया जाए, शांति दूत बनकर गए। कौन? भगवान समझाने गए दुर्योधन को कि दुर्योधन 5 गांव पांडवों को दे दो, बाकी तुम सब रख लो, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, इतना कहने गए थे। भगवान शांति दूत बनकर गए। अब जैसे शांति दूत बनकर गए, भगवान दुर्योधन से कहा कि 5 गांव पांडवों को दे दो, लेकिन दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक के बराबर की जमीन बिना युद्ध के मैं नहीं दूंगा। इतनी बात कह दी। हे कन्हैया तुम कहाँ लगे उन पांडवों के चक्कर में, चलो मेरी माँ गांधारी ने भी खाया और न कभी जीवन में आगे खा पाओगे। इतनी बड़ी बात कह दी भगवान से दुर्योधन ने। भगवान ने कहा, अरे दुर्योधन मैं तेरे जैसे उसी सभा में, उसी क्षेत्र में विदुर जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज हमारे घर की चलो, हमारे घर की चलो। दुर्योधन से भगवान ने कहा, अरे दुर्योधन मेरा निमंत्रण कहीं और है, मैं वहां जाऊंगा। 56 भोग को छोड़ दिया भगवान ने और विदुर के यहाँ आ गए। विदुर तो घर पर थे नहीं, विदुरानी स्नान कर रही थी। देखिए जब विदुरानी स्नान कर रही थी तब भगवान ने कुंती को खटखटाया, अरे ओ विदुर काका दरवाजा खोलो। जैसे आधे कपड़े पहने आधे कपड़े नहीं पहने, भगवान की आवाज को सुनकर विदुरानी आई और विदुरानी ने दरवाजे को खोला। भगवान को देखती रह गई, सुध बुध भूल गई। उसे कहते हैं सच्चा प्रेम, उसे कहते हैं सच्ची भक्ति। सब कुछ भूल गए। 5 मिनट तक ऐसे ही खड़े रहे। भगवान ने कहा, अरे विदुरानी क्या मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी तुम्हारे घर में? तब जाकर ख्याल आया कि भगवान तो बाहर ही खड़े हैं। अंदर बुलाया, आसन ढूंढने लगी, कुछ नहीं मिलता है। जब भगवान के आने की खुशी होती है तब कुछ नहीं मिला। भगवान नीचे ही पधार गए। बड़ी मुश्किल से विदुरानी आसन लाई और आसन पर बिठाया। क्या खिलाऊं क्या लाऊं, कुछ भी नहीं है मेरे पास। केले रखे थे, केले के छिलकों को खिलाने लगी और केले को फेंकने लगी। 21 छिलके खा गए भगवान प्रेम में, 21 छिलके। आगे जब विदुर जी आए, विदुर जी ने ये दृश्य देखा, अरे विदुरानी तू क्या कर रही है? उस परमपिता परमात्मा को छिलके खिला रही है। तब जाकर ख्याल आया, हे प्रभु मुझे क्षमा करो, मैंने आपको छिलके खिलाए और एक नहीं खिलाया, 2 नहीं खिलाया, मुझे भी पता नहीं कि मैंने कितने छिलके खिला दिए भगवान को। केले खिलाने लगी। तब भगवान ने कहा, विदुरानी इन केलों में वो स्वाद नहीं आ रहा है जो उन छिलकों में स्वाद आ रहा है। भगवान को प्रेम भी आ रहा है। आज भगवान कृपा करके इनको आशीर्वाद देकर अपने धाम को गए। दूसरी बात, जब युद्ध हुआ, कौरव पांडवों में युद्ध हुआ, ये 5 और ये 100, खूब युद्ध चला। युद्ध चलने के बाद में एक एक करके सारे कौरव मारे गए। दुर्योधन
बंधुओं, दुर्योधन रणसैया पर पड़ा है, जगह जगह खून निकल रहा है और पांडवों की विजय हुई। दुर्योधन रणसैया पर पड़ा हुआ है। अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा, अरे दुर्योधन, तुम्हारी ये स्थिति कैसे, किसने की? दुर्योधन कहने लगा, अरे पांचों पांडवों ने कौरवों का नाश कर दिया। जैसे इतना कहा कि नहीं, अश्वत्थामा कहने लगा कि अभी नाश नहीं हुआ। फिर अभी तो तुम हमारे राजा हो दुर्योधन, और तुम ही राजा रहोगे। मैं तुम्हारा मित्र हूँ।